नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय अतिथि शिक्षक पोर्टल पर समस्त अतिथि शिक्षकों के जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके अनुभव बनाए जा रहे हैं और जो जिनका अनुभव बन चुका है उनका पैनल अपडेट किया जा रहा है और पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाई किए हैं उसका भी अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। यह संपूर्ण कार्य 28/3/24 तक यह संपूर्ण कार्य 28/3/24 तक होगा। इससे पहले जो भी अतिथि शिक्षक हों अपने संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लें। तो साथियों, यदि आप इन कार्यों को स्वयं से करना चाहते हैं तो आपके पास स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। आप स्वयं के लॉगिन से अपने स्तर का कार्य स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद वो उसका प्रिंट आउट लेके संकुल में जाके वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद आप जिले में उस फाइल को जमा करेंगे और वहाँ से आपका अनुभव जारी कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमको इस पोर्टल में क्या कार्य करना होता है। तो पोर्टल को लॉगिन करने से पहले हमारे पास ये अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे बहुत से अतिथि शिक्षक क्या हैं कि अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को भूल गए हैं और इसके साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी गुम हो चुका है। तो इसके पहले क्या होता था, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता था गेस्ट टीचर पोर्टल में, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाती थी। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद अपना नया पासवर्ड फॉरगेट होता था। लेकिन अब एक नया साइट आ गया है जहां से आप वो अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी ओटीपी के। एक छोटा सा फॉर्म उसमें भरना पड़ता है जिसमें बेसिक डिटेल होता है। वह सब भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही या मोबाइल स्क्रीन पे ही पासवर्ड बन के आ जाता है। उसको आप नोट डाउन करके और पोर्टल को लॉगिन करके आप कार्य कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे, फिर इसके बाद आगे का कार्य देखेंगे। तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए यहाँ से आपको ये लॉगिन ऑप्शन है। लॉगिन ऑप्शन के नीचे ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड दिया है। यहाँ से आप फॉरगेट करेंगे तो पासवर्ड इसका फॉरगेट नहीं होगा। पहले यहाँ से फॉरगेट हो जाता था। अब आपको पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए एक दूसरी साइट ओपन करनी होगी। जैसे इस नए टैब में हम एक नया टैब ले लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे GFMS पासवर्ड रीसेट। ये साइट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला लिंक आएगा ये देखिए, रीसेट योर पासवर्ड। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड रीसेट का इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है यूजर नेम। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ कन्फर्म यूजर नेम पूछ रहा है, फिर उसी नंबर को आप रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर आधार नंबर को रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो जो आप यूजर नेम डाले रहेंगे वही मोबाइल नंबर के रूप में डाल देंगे। फिर उसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ फादर्स नेम डालेंगे और वैसे ही डालना है सभी डाटा जो आपके स्कोर कार्ड में हो। तो आप स्कोर कार्ड लेके यहाँ पे डाटा फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ ट्वेल्थ ईयर ट्वेल्थ का पास आउट ईयर डालेंगे। यहाँ पे उसका रोल नंबर डालेंगे। यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री का ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर, और यहाँ पे उसका रोल नंबर डालेंगे। और जैसे ही कैप्चा डाल के रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप लॉगिन करिएगा। अब लॉगिन करने के बाद अपने को क्या क्या करना होता है वो प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा पासवर्ड क्या कहते हैं बना हुआ है, हम या किसी का पासवर्ड बना हुआ है तो हम उसको लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद
अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका इस तरह से लॉगिन विंडो ओपन होगा। यहाँ पे देखिए अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताया है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप अनुभव प्रमाण पत्र का दावा बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र का दावा बनाएंगे। फिर अनुभव प्रमाण पत्र दावा बनाने हेतु संचालित सिस्टम की गेस्ट आईडी, जन्म तिथि, कार्यरत यूडाइस कोड और शैक्षणिक सत्र की जानकारी होना आवश्यक है। यदि साला का डाइस कोड आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से डाइस कोड पता कर सकते हैं। यदि आपको गेस्ट आईडी की जानकारी नहीं पता है तो यहाँ से आप गेस्ट आईडी पता कर सकते हैं। तो साला का डाइस कोड तो लगभग सबको ही पता रहता है। यदि नहीं पता होगा तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डाटा आप फिलअप करेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ब्लॉक, यहाँ स्कूल टाइप और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। पूरे स्कूल की लिस्ट खुल के आ जाएगी और वहाँ से आप अपना डाइस कोड ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद हम बैक कर देते हैं। फिर यहाँ से आपकी गेस्ट आईडी सर्च होगी तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस साला का डाइस कोड डालेंगे जहाँ पे हम कार्य किए होंगे। तो यहाँ पे डाइस कोड डाल देंगे। डाइस कोड डालने के बाद आप सत्र डाल देंगे। सत्र डालने के बाद यहाँ पे मंथ डालेंगे। मंथ जैसे मान लीजिए यही है। इसमें मान लीजिए करंट सत्र का देख रहे हैं, कोई भी मंथ चुन लेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये देखिए और व्यू डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यदि आप इस सत्र में कार्य किए रहेंगे तो आपका डाटा ओपन हो जाएगा। यदि नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे डाटा ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से आप सत्रवार डाटा अपना खोज सकते हैं। अब हम चलते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर ये अपना होम स्क्रीन आ गया। फिर यहाँ से यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र का जो दावा पेंडिंग है तो यहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करेंगे। दावा करने के बाद दावे का प्रिंट प्राप्त करेंगे। प्रिंट प्राप्त करने के बाद उसका बिल संकुल में जाकर निकलवाएंगे। बिल के साथ वो दावा क्या कहते हैं, दावा लगा के और संकुल प्राचार्य से उसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद ऑनलाइन उसका वेरीफाइड क्लेम निकलवाएंगे। क्लेम के बाद आपका 1 महीने का अनुभव निकलेगा। उसके साथ सारा रिकॉर्ड लगा के और उसे आप जिले में जमा कर देंगे तो आपका अनुभव बन के आ जाएगा और यहाँ ऑनलाइन में दिखने लगेगा। दूसरा काम क्या होगा, यहाँ से तो अनुभव का कार्य किया जा रहा है, जिनका अनुभव नहीं बना है बनाया जा रहा है और एक नया काम हो रहा है इस पे पैनल की जानकारी अपडेट करने का। तो जो आपका अनुभव बना हुआ है उसमें आपको पैनल अपडेट करना है कि आपका जो पढ़ाए हैं वो वर्ग 1 में पढ़ाए हैं तो किस सब्जेक्ट से पढ़ाए हैं, वर्ग 2 में पढ़ाए हैं तो किस सब्जेक्ट से पढ़ाए हैं, वर्ग 3 में पढ़ाए हैं तो आप SS3 डाल देंगे उसमें। और वर्ग 1 के लिए SS1 साथ में सब्जेक्ट जो भी रहेगा और वर्ग 2 के लिए SS2 और इसके साथ ही सब्जेक्ट भी रहेगा। तो ये डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद उसे संकुल से जाके वेरीफाई करा लेंगे। फिर इसके बाद एक और कार्य है इसमें, ये एड टीईटी क्वालिफिकेशन। यहाँ से आप यदि मान लीजिए पात्रता परीक्षा पास हैं तो यहाँ एड टीईटी क्वालिफिकेशन में जाके वहाँ पे अपने पात्रता परीक्षा की जानकारी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद उसका भी प्रिंट आउट ले जाके संकुल से वेरीफाई करा लेंगे। मात्र इतना ही कार्य इसमें किया जा रहा है। पहला काम अनुभव बनाया जा रहा है, दूसरा काम पैनल अपडेशन का है और तीसरा काम टीईटी क्वालिफिकेशन एड का है। ये तीनों कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। जो भी अतिथि शिक्षक ये कार्य पूर्ण नहीं करवा पाए हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण करवा लें। तो साथियों यहीं पे अब अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।
अब ये जो सारा कार्य हम कराए रहेंगे, ये हम स्वयं से कैसे देखेंगे कि ये हमारा काम हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है, अनुभव बना है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। आज यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। साथ साथियों, यह आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।